टाइप्स ऑफ ब्रांड नेम। लिसन, जनरली होता क्या है कि जब कोई भी बिजनेस पर्सन अपना ब्रांड नेम फाइनलाइज करता है ना, तो वो जनरली क्या करता है कि सिंपली कोई भी बिजनेस नेम को उसने सोच लिया एंड देन ही या शी थॉट कि हाँ दिस इज़ माय ब्रांड नेम और ये मुझे अच्छा लग रहा है, और उस ब्रांड नेम का जनरली वो क्या करता है कि एक डोमेन ले लेता है और डोमेन लेने के बाद उसको एज अ ट्रेडमार्क फाइल करके और आगे अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता है। बट उसको ना इस बेसिक नॉलेज का पता ही नहीं है कि ब्रांड नेम बनाने से पहले सोचना क्या पड़ता है, लाइक किस तरीके के ब्रांड नेम होते हैं और लाइक उनके टाइप्स क्या होते हैं। देखो गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि इस तरह के ब्रांड नेम्स को बताना, उनके टाइप्स क्या है, अभी ना देखो इस तरह की स्टडी कोई भी नहीं करवा रहा। क्योंकि इस पॉइंट पे जाके सोचना कि ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, इमेजिनरी होना चाहिए, सिंगल वर्ड का होना चाहिए, 2 वर्ड्स का होना चाहिए, ये बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि रीज़न इसका ये भी बनता है कि इस तरह की स्टडी ना अभी इंडिया में नहीं है और इवन कोई करवा भी नहीं रहा, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि हमें अपने बिजनेस के लिए बाकी सारे लाइसेंस की ज़रूरत है, बट ब्रांड नेम के लिए हम स्टडी करें और ब्रांड नेम के लिए हम टाइम लगाएं, हम 2 दिन सोचें, 10 दिन सोचें, नहीं सोचते भाई वो। क्योंकि इस पॉइंट पे तो सिर्फ एक जो बड़ा ब्रांड है वो ही सोचता है, दैट्स व्हाई वो ब्रांड बड़ा बन भी जाता है। अगर बात करते हैं एक स्मॉल पर्सन की या स्मॉल बिजनेसमैन की, तो वो क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसके पास स्टडी ही नहीं है, उसको टाइम लगाना ही नहीं है सब चीज़ों पे। दैट इज़ अ रीज़न ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी लग सकता है कि मैं हर लेक्चर से पहले 1 से 2 मिनट की टिप्पणी ज़रूर देता हूँ, भाई देनी पड़ती है, क्योंकि उसके बिना इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, समझ ही नहीं आएगा कि ये चीज़ कहाँ से आई। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने से पहले उसकी थोड़ी सी, इतनी सी हिस्ट्री जानना तो ज़रूरी है, तभी तो कुछ काम बनेगा। है ना? तो अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे, आई नो डैट फिर आप डांटोगे मुझे। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रांड नेम। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम बात करते हैं टाइप 1 की। हाय, मैं हूँ डिजिटल पुनीत एंड गाइस, अगर आप भी कोई बिजनेस करने जा रहे हैं एंड यू वांट टू लर्न कि हाउ टू मेक द यूनिक ब्रांड नेम एंड यू वांट टू लर्न कि ट्रेडमार्क क्या होता है, ब्रांड नेम क्या होता है, वेल नोन ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, डोमेन क्या होती है, वेबसाइट नेम क्या होता है, लीगल नेम क्या होता है, अगर आपको ये सारे टॉपिक्स सीखने हैं तो इसके लिए मैंने एक फुल कोर्स बनाया है ब्रांड नेम मास्टरी कोर्स के नेम से। आप डिस्क्रिप्शन पे जाके उसका लिंक चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको इस कोर्स की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इस कोर्स का आपको कोई अमाउंट नहीं पे करना, ये कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। टाइप 1 की, जिसका नेम है ओरिजिन ब्रांड नेम्स। जब भी हम ओरिजिन ब्रांड नेम की बात करते हैं ना, तो ओरिजिन ब्रांड नेम जनरली आते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री से आते हैं, लाइक उनका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुई, उनके जो फाउंडर्स होते हैं उनकी हिस्ट्री क्या रही, उनके नेम्स। और बेसिकली अगर हम कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना ब्रांड नेम ओरिजिन ब्रांड नेम टाइप का बनाती है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपना ब्रांड अपने ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री से लेके आई है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के पास से लेके आई है, या उसकी थिंकिंग उसने कहाँ से स्टार्ट किया। जब उसके दिमाग में इस तरीके के थॉट प्रोसेस होते हैं, तब वो एक ओरिजिन ब्रांड नेम तरीके का ब्रांड नेम रेडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल DHL, अगर हम DHL की बात करते हैं, DHL एक लॉजिस्टिक कंपनी है, यू नो। अब उस कंपनी के ब्रांड नेम को रखने का कॉन्सेप्ट ये रहा कि DHL जो है ना, बेसिकली DHL ये उसके फाउंडर्स के सरनेम्स के इनिशियल्स हैं, एंड वहाँ से उन्होंने ये नेम बनाया DHL, जो यू नो कि एक इंटरनेशनल में लॉजिस्टिक में बहुत बड़ा ब्रांड है। सो इसको भी बोलते हैं ओरिजिन ब्रांड नेम।